अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रंगी कुतल मेथड, और इसको हम आर के मेथड भी पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा, इसकी थोड़ी सी हम बेसिक चीज़ें देखेंगे कि आर के मेथड असल में यूज़ क्यों हुआ है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा, टेलर सीरीज़ पढ़ी। टेलर सीरीज़ हमें हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती थी और एक इनिशियल कंडीशंस दी होती थी, उसको लेके हम टेलर सीरीज़ प्रूव करते थे, सॉल्व करते थे। ठीक है, अब जब हम टेलर सीरीज सॉल्व करते थे तो वो एक हमारे पास लेंथी प्रोसेस होता था, क्योंकि y1 को और y2 y3 या y4 को जब हम निकालते थे तो हमारे पास y1 निकालने के लिए एक पेज यूज़ हो जाता था, y2 के लिए एक पेज, y3 के लिए, मतलब वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस था। उस प्रोसेस को कम करने के लिए आर के मेथड यूज़ हुआ है। ठीक है, ये देखिएगा, आप थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, वी हैव सीन दैट द सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूमेरिकली यूज अ टेलर सीरीज मेथड। जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए हमने पहले यूज़ करते रहे हैं टेलर सीरीज। टू डिटरमाइन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस। ये प्रोसेस हमारे पास क्या होता था, लेंथी प्रोसेस होता था। इस प्रोसेस को कम करने के लिए हमने यूज़ किया है आर के मेथड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो आर के मेथड है वो मैक्सिमम जो हम लेंगे वो 4 ऑर्डर तक लेंगे। मैक्सिमम कितने ऑर्डर के लिए? 4 ऑर्डर तक मैक्सिमम लेंगे। और जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें होता है, जो अक्सर पेपर्स में आता है, वो हमारे पास 4th ऑर्डर रहता है। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड इज एग्री विद द टेलर सीरीज सोल्यूशन अप टू अ टर्म एच की पावर आर। ये एज जो आर है ना, ये हमें शो करता है कि उसका ऑर्डर कितना है। जो हम टेलर सीरीज से लेंगे उसका हमने चेक करना है कि उसका ऑर्डर कितना है। अब ये देखिएगा, ये एक हमारे पास टेलर सीरीज है। अब देखिएगा इसका ऑर्डर कितना है, 1 है, इसका ऑर्डर कितना है 2, इसका ऑर्डर कितना है 3, और इसका ऑर्डर कितना है 4। तो ये एच की पावर जो आर है, भी ये हमारे पास किस लिए क्या शो कर रही है, ये ऑर्डर को शो कर रही है। ठीक है, ये जो आर के मेथड है मैंने पहले बताया था, ये हमने मैक्सिमम इसको पढ़ना है 4th ऑर्डर तक। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और 4th ऑर्डर। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर करेंगे, और अगली वीडियो में थर्ड ऑर्डर और 4th ऑर्डर करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जब हम जो फर्स्ट ऑर्डर है ना हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर को हम यूलर्स मेथड भी कहते हैं। जो हमने पीछे यूलर्स मेथड पढ़ा था, उस मेथड को ही हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आर के मेथड कहते हैं। ठीक है, वो यूलर मेथड हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या था, वो था हमारे पास वाई एम प्लस वन इज इक्वल टू वाई एम प्लस एज एफ ऑफ एक्स एम वाई एम। ठीक है, इसके अंदर जो m की वैल्यूज़ हमें दी होती थी, जैसे कि y1 निकालने के लिए और ये y2 के निकालने के लिए, तो मतलब अगर y1 निकालना हो तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, ये 0 0 आ गया। जब हम y2 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। पहले हम यूलर्स मेथड पढ़ के आए हैं। क्या कहते हैं, यूलर्स मेथड को ही हम आर के मेथड कहते हैं, आर के फर्स्ट मेथड, फर्स्ट ऑर्डर मेथड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको आगे देखते हैं। क्या पढ़ा हमने कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आर के मेथड को ही हम यूलर्स मेथड कहते हैं। और जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर ऑफ आर के मेथड होता है, उसको हम इम्प्रूव्ड एलर्स मेथड कहते हैं। इम्प्रूव्स एलर मेथड, जो हमने यूलर्स मेथड पढ़े हैं पीछे, उसके ही लिहाज से ये फर्स्ट और सेकंड मेथड है, सेकंड ऑर्डर मेथड है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या आ गया, यूलर मेथड आ गया, और सेकंड ऑर्डर में इम्प्रूव्ड यूलर मेथड आया। अब हम देखते हैं कि इम्प्रूव्ड यूलर मेथड्स सेकंड ऑर्डर ऑफ आर के मेथड में कैसे आया। अब ये देखिएगा, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है किसका, इम्प्रूव्ड यूलर मेथड का। ये हमारे पास फार्मूला है। अब देखिएगा, जब हम फाइंड करते हैं y1 की वैल्यू, तो इसके अंदर हम m इज़ इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। m की वैल्यू इसमें हम क्या पुट करते हैं, m की वैल्यू हम इसमें 0 पुट करते हैं। और जब मैं 0 पुट करूँगा तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ m होगा वहाँ वहाँ 0 पुट हो जाएगा, और यहाँ भी 0 पुट होगा तो यहाँ पे y1 आ जाएगा। अब हमें इस बात का पता है कि ये सारी की सारी इक्वेशन क्या बन गई, 0 बन गई। अब ये देखिएगा, मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने एज एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट की जगह मैंने k1 लिख दिया।
एज एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट की जगह मैंने क्या लिख दिया, K1 लिख दिया। तो इसका मतलब किसी एक कांस्टेंट के बराबर मैंने इसको लिख लिया, उसका नाम दे दिया मैंने K1। तो K1 के बराबर रख लिया। तो अब मुझे ये एक चीज़ बताइएगा, ये देखिएगा, ये जो मैंने एज है, ये मैंने एज इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सब के साथ। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो एज एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट आ जाएगा, और ये एज जो इसके साथ करूँगा तो ये एज एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एज, ये वाली चीज़ वैसे आ गई, और ये वाला वाई नॉट वैसे आ गया, और एज एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट की जगह मैंने K1 लिख दिया। अब ये देखिएगा, ये K1 मैंने किसकी जगह लिखा है, एज एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो ये क्या लिखा हुआ है, एज एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो इसका मतलब इसकी जगह भी मैं क्या लिख दूंगा, K1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये वाई नॉट प्लस 1/2, अब इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, K1 लिख दूंगा। तो इसकी जगह मैंने K1 लिख दिया, प्लस ये बाकी रकम मैंने वैसे लिख दी, एज एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एज और वाई नॉट प्लस K1। ठीक है, ये मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास K1 आ गया, और इस वैल्यू सारी की सारी वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा किसके लिहाज से, इसको मैं इसका नाम मैं रख दूंगा K2। क्या रख दूंगा, K2 रख दूंगा, और इसका नाम मैंने K1 रख दूंगा। ये क्या आ जाएगा, वाई नॉट प्लस 1/2। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2। ये वाली सारी की सारी रकम मैंने किसके नाम रख दी, K2 रख दिया, और ये मैंने क्या कर दिया, K1 हो गया। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं। तो ये देखिएगा, ये मैंने y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस K लिख लिया, और K किसके बराबर है हमारे पास, K इज इक्वल टू 1/2 K1 प्लस K2। ये देखिएगा K1 वैल्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला था असल में। तो मैंने इसको इम्प्रूव्ड एरर मेथड के ज़रिए आपको करके बताया कि इम्प्रूव्ड एरर मेथड में से हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर आर के मेथड है वो कैसे निकलता है। ठीक है, तो ये आर y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस K आ जाएगा, और K हमारे पास क्या होगा, K हमारे पास होगा 1/2 K1 प्लस K2, और ये हमारे पास K1 की वैल्यू मैंने पीछे निकाल के दिखाई थी, और ये K2 की वैल्यू निकाल के दिखाई थी। ठीक है, तो जब हम सेकंड ऑर्डर फाइंड करेंगे तो हम ऐसे करेंगे। अब हम इसके लिहाज से एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमें क्या बताया गया है, एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, और एक हमारे पास इनिशियल कंडीशंस दी गई है, या इनिशियल पॉइंट कह रहे हैं। तो ये आपको पता है, जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं, कि ये हमारे पास क्या होता है, एक्स नोट की वैल्यू होती है, और ये हमारे पास वाई नोट की वैल्यू होती है। एच हमारे पास दिया गया है 0.1 है, तो हमने एफ ऑफ 0.1 और वाई ऑफ 0.2 निकालना है यूजिंग आर के मेथड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अब देखिएगा, जब मैं फर्स्ट ऑर्डर निकालूंगा तो फर्स्ट ऑर्डर और यूलर मेथड बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये देखिएगा, ये फार्मूला था हमारे पास, वाई एम प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एम प्लस एच एफ ऑफ एक्स एम वाई एम। ठीक है, तो अब देखिएगा, हमें इस बात का पता है, मतलब कैसे पता चलेगा कि जो हमने इसके अंदर m की वैल्यू पुट करनी है वो कहाँ तक पुट करनी है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। n की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, b माइनस ए ओवर एच, मतलब इसके अंदर जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी दी है, वो 0.2 दिया है, मतलब एक्स एन की वैल्यू कितनी है, 0.2 माइनस ये ए की वैल्यू होती है एक्स नॉट की। एक्स नॉट हमारे पास 0 दिया हुआ है, और एच हमारे पास 0.1 है, तो इसको डिवाइड किया 2। इसका मतलब इसके अंदर m इज इक्वल टू, मैं एक बार 0 पुट करूंगा और एक बार मैं 1 पुट करूंगा। ठीक है, सबसे पहले जब मैंने 0 पुट किया, तो देखिएगा, व्हेन m इज इक्वल टू 0, देन इस इक्वेशन के अंदर मैंने जब 0 पुट किया तो मेरे पास इक्वेशन बनी y1, क्योंकि इसके अंदर 0 पुट किया तो yn 1 बच गया, और y यहाँ पे 0 पुट किया तो नॉट, और यहाँ पे भी 0 नॉट, और यहाँ पे भी 0 नॉट। ये क्या बन गया, वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि हमने m इज इक्वल एक बार 0 पुट करना और एक बार 1। जब मैं m इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो हमारे पास क्या आ गया, वाई एन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। अब ये देखिएगा, एक्स नॉट की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, एक्स नॉट हमारे पास गिवन था, ये एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन थी। एक्स नॉट हमारे पास कितना है, 1 है, सॉरी वाई नॉट।
वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, तो वाई नॉट हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया, प्लस एज हमारे पास भी गिवन था 0.1 आ गया। एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट अब कैसे निकालना है, अब ये देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स का स्केयर माइनस वाई। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो ये ऐसे वाई स्केयर है ना, वाई डैश है ना, तो ये क्या लिखेगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स। ये किसके बराबर होता है, वाई डैश के बराबर होता है। और ये हमें पता है कि जो हम जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे होते हैं तो ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है। तो इस चीज़ को मैंने इसके लिए बराबर रख लिया, मैं रख लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई। तो जब मैं मतलब एक्स नोट वाई नोट लेना है तो यहाँ पे मैं एक्स नोट कर देता हूँ, यहाँ पे वाई नोट कर देता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक्स है तो एक्स नोट आ जाएगा, यहाँ पे वाई है तो वाई नोट आ जाएगा। एक्स नोट की वैल्यू 0 है तो 0 पुट किया, तो जब वाई माइनस दरमियान में आ गया, वाई नोट की वैल्यू 1 पुट की, तो आंसर मेरे पास -1 आ गया। इस -1 को इसके अंदर पुट किया तो वाई वन इज इक्वल टू 0.9 आंसर आ गया। इसी तरह जब हम m इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो ये y2 बन जाएगा, ये y1 और ये x1 y1 बच जाएगा। ये y1 की वैल्यू ऊपर दी हुई है, यही वाली लिख ली, एज 0.1 आ गया। एफ ऑफ x1 y1 कैसे निकालना है, फिर देखिएगा मैंने फिर वैसे वैल्यू लिख ली, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। यहाँ पे 1 पुट किया तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे भी 1 आ जाएगा तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। x1 मेरे पास कैसे आएगा, ये देखिएगा, x1 मैंने इधर सॉल्व किया है, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो एक्स नॉट हमारे पास 0 दिया हुआ है और एच वैल्यू 0.1 दी हुई, तो x1 इज इक्वल टू 0.1 निकल आएगा। इस 0.1 को मैंने पुट किया तो ये क्या आंसर आ गया, ये हमारे पास जब ये स्केयर लिया -0.2 तो ये -0.89 आंसर आ गया। ये वाली आंसर मैंने इधर पुट किया और इसको सॉल्व करके ये y2 का आंसर निकल आया। ये होता है हमारे पास यूलर फर्स्ट मेथड, यूलर मेथड्स, या इसको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आर के मेथड भी कहते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, मतलब सेकंड ऑर्डर ऑफ आर के मेथड देखेंगे, उसको हम देखते हैं। अब ये देखिएगा हमारे पास सेकंड ऑर्डर आर के मेथड है। ये देखिएगा मैंने एक फॉर्मूला लिखा है y m+1 इज इक्वल टू y m+k। हमें पता है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, देखिएगा k1 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स एम वाई एम। मतलब हमने जहाँ तक पुट करना होगा m की वैल्यू हम वहाँ तक पुट करते रहेंगे और हमारे पास आंसर आएंगे सिंपली। अब हमने m इज इक्वल टू m की वैल्यू कहाँ तक पुट करनी है, m हमने पीछे पढ़ लिया कि हमने एक बार पुट करना है 0, एक बार पुट करना है 1। जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू ये m की जगह 0 आ जाएगा प्लस k आ जाएगा। इसी तरह जब ये k1 वैसे और k2 वैसे आ गए, ठीक है, ये k1 और k2 वैसे आ गए, और यहाँ पे जब पुट करूँगा m की जगह नॉट तो ये x नॉट आ जाएगा, यहाँ पे m की जगह 0 पुट करूँगा तो ये y नॉट बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 0 पुट करूँगा और यहाँ पे भी, और ये सेम वैसे आ जाएगा। ये मैंने फार्मूला बना लिया किसके लिए, m इज इक्वल टू 0 के लिए बना लिया। अब ये देखिएगा k की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलती है, k इज इक्वल टू 1/2 k1 प्लस k2। अब ये देखिएगा k1 मैंने कैसे निकाला, k1 हमारे पास होता है y नॉट, तो y नॉट वैल्यू हमारे पास गिवन थी 0.1, तो मैंने 0.1 लिख लिया। और अब देखिएगा k की वैल्यू, अब दूसरी चीज़ मैंने ये देखिएगा, ये k1 निकाला है ना, तो k1 मेरे पास कैसे निकलेगा, k1 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो एच की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 0.1, तो 0.1 आ गया। दूसरी एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, जैसे हमने पहले निकाला था वैसे, फिर भी जैसे हमने पहले निकाला था पिछले क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, -1, तो मैंने -1 लिख लिया। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो -0.1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब हम ये देखिएगा, ये हमने ये निकाला था ना पीछे, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट का आंसर कितना आया था हमारे पास -1, तो इसलिए मैंने इधर इसको डायरेक्ट पुट कर दिया -1, तो ये मल्टीप्लाई करने से -0.1 आंसर आ गया। इसी तरह जब मैं k2 फाइंड करूँगा तो k2 हमारे पास क्या है, k2 इज इक्वल टू एज की वैल्यू 0.1 हमारे पास गिवन थी, f वैसे ही आ गया, ये देखिएगा सॉरी इधर 0.1 वैसे थी, f वैसे आ गया, और x नॉट की वैल्यू 0 आ गई, एज की वैल्यू फिर 0.1 आ गई, वाई नॉट की वैल्यू 1 आ गई, और k1 ये ऊपर वाला लिखा हुआ था इसकी वैल्यू मैंने इधर पुट की। जब इसको इस हिस्से को सॉल्व किया तो 0.9 आंसर आ गया, इसको सॉल्व किया तो 0.1 आ गया। अब ये देखिएगा ये एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास वैल्यू मतलब फंक्शन है,
डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो x की जगह 0.1 है तो y की जगह 0.9 है, तो यहाँ पे x की जगह 0.1 पुट कर दूंगा और यहाँ y की जगह 0.9 पुट कर दूंगा, तो आंसर -0.89 पहले जैसे निकला था वैसे ही है, ठीक है। तो ये -0.89 और मल्टीप्लाई हुआ 0.1 से, तो आंसर ये फिर हमारे पास वही आ गया -0.089। अब जब मैं k के अंदर इसके अब मैंने निकालना है k क्यों निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि k इज इक्वल टू 1/2 k1 प्लस k2, वो k इधर पुट होगा तो आंसर आ जाएगा। इसकी जगह आप वैसे लिख सकते हो y0 प्लस 1/2 k1 प्लस k2, बस वैल्यूज़ फाइंड करके इसकी और इसके अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। तो जब k की वैल्यू फाइंड करने लगूंगा तो k1/2 ये k1 की वैल्यू आ गई और ये k2 की वैल्यू, आंसर कितना आ गया, ये k इज इक्वल टू -0.094 आ गया। ये मेरे पास k की वैल्यू आई, ये k की वैल्यू मैंने उठा के ना, ये x0 तो मेरे पास गिवन ही था, सिर्फ मुझे k की वैल्यू चाहिए थी, तो k की वैल्यू मेरे पास निकल आई, तो इसके अंदर मैंने पुट करके ये मेरे पास y1 आ गया। ये कैसे आया, क्योंकि हमारे पास ये देखिएगा हमने y1 फाइंड करना था, तो y1 का फॉर्मूला होता है y0 प्लस k, और k को फाइंड करने के लिए क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो 2 k निकालने पड़ेंगे, एक k1 है और ये दूसरा k2 है। k1 h f ऑफ x0 y0 होता है और k2 होता है h f ऑफ x0 प्लस h और y0 प्लस x1 y0 प्लस k1, तो ये हमारे पास निकल आया। अब हम जब इसका y2 निकालेंगे, अब ये देखिएगा जब हम y2 निकालेंगे तो m इज इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो y2 आ जाएगा। y2 का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस k, और हमें पता है k1 हमारे पास होता है एज। अब देखिएगा जब m इज इक्वल टू 0 पुट किया था तो यहाँ पे 0 आया था और इधर भी 0, इधर भी 0 आया था, इधर भी 0 और इधर भी 0। अब m इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये y1 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा और ये x1 ये y1 हो जाएगा। चेंज कहाँ पे आया, सिर्फ यहाँ पे x1 y1 आ गया, यहाँ पे भी x1 y1 आ गया, बाकी ये y1। अब ये देखिएगा y1 तो हमारे पास निकला था पीछे, वो तो वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू किसकी नहीं है, k की। तो k की 2 वैल्यूज़ हैं, एक ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू है, ये दोनों निकाल के सिर्फ इसके अंदर पुट करनी है। जब मैं देखिएगा k1 निकालूंगा तो k1 मेरे पास क्या है, k1 क्या हमारे पास h है, ये 0.1 आ गया, पहले गिवन है। f ऑफ x1 y1, f ऑफ x1 y1 कैसे निकला, ये देखिएगा मैंने साथ सॉल्व किया हुआ है। f ऑफ xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब x1 कैसे निकला, हमने पीछे देखा कि x1 हमारे पास कैसे निकला, x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, ये फिर भी मैंने इधर सॉल्व किया, x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, और x0 की वैल्यू 0 और h की वैल्यू 0.1, तो x1 इज इक्वल टू 0.9 आ गया आंसर हमारे पास, ठीक है। तो इस 0.9 को हमने जब पुट किया, सॉरी 0.1 नहीं है, ये 0.1 जब हम इसके अंदर पुट किया तो ये इसके अंदर पुट किया तो हमारे पास 0.1 का स्क्वायर माइनस ये y1 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया f ऑफ x1 y1 का। इस f ऑफ x1 का y1 का आंसर हमने उठा के इधर पुट किया, ये देखिएगा ये आ गया आंसर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके k1 आ जाएगा। इसी तरह हम अब क्या फाइंड करेंगे, k2 फाइंड करेंगे। तो k2 का हमारे पास पता है ये h है, तो यहाँ h की जगह मैंने क्या लिख दिया 0.1, f वैसे आ गया, ये वैसे आ गया। x1 और h की वैल्यू पुट करनी है, x1 की वैल्यू 0.1 और h की वैल्यू भी 0.1। y1 की हमारे पास गिवन वैल्यू थी, जो आंसर आया था वो ये वाला आंसर आया था हमारे पास, और k1 का ये वाला जो आंसर आया है, ये वाला जो k1 का, इसको मैंने उठा के मैंने इधर लिख दिया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ये कहता है, ठीक है। फॉर्मूले के लेके चलना है बस सिंपली। ये देखिएगा जब इसको 0.1 और 0.1 को सोल्व किया तो 0.2, और जब इनको दोनों को जमा किया तो ये वाला आंसर आ गया। अब ये देखिएगा हमारे पास फिर वही फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये x की वैल्यू हमारे पास ये 0.2 और y की वैल्यू ये, तो इस फॉर्मूले के अंदर हमने x की जगह और y की जगह उसकी वैल्यूज रिप्लेस करनी है, तो ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस आंसर को उठा के हमने क्या करना है, इस आंसर को उठा के हमने सिंपली इधर पुट करना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास k2 का आंसर आ जाएगा। अब k का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, k का फॉर्मूला होता है 1/2 k1 प्लस k2। इधर k1 की वैल्यू पुट करनी है, इधर k2 की, और जब दोनों का मल्टीप्लाई दोनों को प्लस माइनस कर लें तो 1/2 पे डिवाइड कर देना है, तो ये वाला k का आंसर आ जाएगा। इस वाले k के आंसर को हमने उठा के इधर पुट कर देना है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला था ना ऊपर, ये वाला k इधर पुट कर देना है और y1 के साथ उसको प्लस कर देना है, तो ये y2 की वैल्यू निकल आई। अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या सॉल्व किया,
एक हमने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आर के मेथड और एक सेकंड ऑर्डर आर के मेथड सॉल्व किया, ठीक है। और हमने कैसे सॉल्व किया, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वैसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।